अंतर्गत 250 प्रश्नों पर चर्चा की है। अब उसी क्रम में हम अग्रिम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है, सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं गौतम, पतंजलि, कपिल या वेदव्यास। इसका सही उत्तर है सी, कपिल। सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं कपिल मुनि। अगला प्रश्न है, यमुना का वाहन है कच्छप, गर्दभ, मकर या हंस। इसका सही उत्तर है ए, कच्छप। यमुना का वाहन कच्छप बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, जप का अनंत गुना फल कहाँ पर होता है? नदी, पर्वत, गौशाला या शिवालय। इसका सही उत्तर है डी, शिवालय। यदि जप शिवालय अर्थात भगवान शिव के समीप किया जाए तो अनंत गुना फल देने वाला होता है। अनंतम शिव सन्निधौ। अगला प्रश्न है, अश्वत्थोमा सद्गमय लिया गया है तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या बृहदारण्यकोपनिषद। इसका सही उत्तर है डी, बृहदारण्यकोपनिषद। इसी प्रकार से एक 249वां एक प्रश्न है, सत्यम व धर्मम च। उसमें थोड़ी त्रुटि हुई, उसका भी सही उत्तर बृहदारण्यकोपनिषद है, तो आप सभी लोग उसको सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कनिष्ठ का उंगली के मूल भाग में किस तीर्थ का स्थान होता है? ब्रह्म तीर्थ, पितृ तीर्थ, प्रजापति तीर्थ या देव तीर्थ। इसका सही उत्तर है सी, प्रजापति तीर्थ। इस प्रजापति तीर्थ को काय तीर्थ भी हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के कितने नामों से आसन और नमस्कार किया जाता है? 5, 7, 10 या 12। इसका सही उत्तर है डी, 12। भगवान सूर्य के 12 नामों से आसन और नमस्कार उनको हम करते हैं। अगला प्रश्न है, आसनों का राजा कहा जाता है? भुजंगासन, पद्मासन, चक्रासन या शीर्षासन। इसका सही उत्तर है डी, शीर्षासन। आसनों को राजा शीर्षासन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ पूजा कही गई है? धन से, पुष्पों से, आभूषणों से या मानसिक। इसका सही उत्तर है डी, मानसिक। मानसिक पूजा का सर्वश्रेष्ठ महत्व शास्त्रों में बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, किस ऋषि का नाम अस्त्र के नाम पर पड़ा? जमदग्नि, ऋचिक, परशुराम या दुर्वासा। इसका सही उत्तर है सी, परशुराम। परशु नाम का एक अस्त्र था जिनको भगवान शिव ने प्रदान किया, उन्हीं के नाम पर परशुराम नाम पड़ा। अगला प्रश्न है, प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 8। इसका सही उत्तर है बी, 4। 4 प्रकार के धर्म ग्रंथों में प्रलय का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, बलि वैश्वदेव में कितनी बलि का विधान है? 5, 6, 7 या 8। इसका सही उत्तर है ए, 5। पंचबलि का विधान धर्म ग्रंथों में मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वतोभद्र मंडल में कितने देवताओं का पूजन किया जाता है? 50, 52, 56 या 58। इसका सही उत्तर है सी, 56। सर्वतोभद्र मंडल में 56 देवताओं का पूजन किया जाता है। साथियों, कहीं कहीं पर 57 का भी धर्म ग्रंथों में मिलता है, लेकिन जो प्रामाणिक और जो प्रश्न बनते हैं प्रश्न पत्रों में वो 56 देवताओं का ही पाया गया है। तो हमको 56 देवताओं पर ही ध्यान रखना है। यदि 56 का ऑप्शन नहीं मिलता है तो 57 कहीं कहीं पर दिया जाता है, तो 57 को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त के समय आए अतिथि को कहते हैं? सूर्योदय, संबंधी, पाहुन या अभ्यागत। इसका सही उत्तर है ए, सूर्योदय। सूर्यास्त के समय आए अतिथि को सूर्योदय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्र के पाठ से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं? आगम मंत्र, देव मंत्र, पितृगायत्री या तांत्रिक मंत्र। इसका सही उत्तर है सी, पितृगायत्री। धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि यदि सूर्य के सम्मुख होकर के और दोनों भुजाओं को उठा करके 3 बार पितृगायत्री का पाठ कर दिया जाए तो पितृदेवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भागवत में कितने नरकों का वर्णन है? 25, 26, 27 या 28। इसका सही उत्तर है डी, 28। भागवत में पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, एक दिन में चौघड़ियाँ होती हैं,
8, 16, 18 या 20? इसका सही उत्तर है बी 16। एक दिन में 16 चौकड़ियाँ होती हैं। 8 चौकड़ियाँ दिन में और 8 चौकड़ियाँ रात में। यह 16 चौकड़ियाँ धर्म ग्रंथों में बतलाई गई है। 1.5 घंटे की एक चौकड़ियाँ होती है। इसी प्रकार से 16 चौकड़ियाँ 24 घंटे के अंतर्गत 16 चौकड़ियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन से कलयुग का क्रम है? 28, 27, 26 या 25? इसका सही उत्तर है ए 28। यह 28वां कलयुग है। अगला प्रश्न है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर है सी। 3 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। यह 3 प्रकार के कर्म धर्म ग्रंथों में बतलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, जन्म के पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है बी 3। जातक के जन्म के पूर्व 3 संस्कार किए जाते हैं। वह कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। यह 3 संस्कार जन्म के पूर्व किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्य अवतार में विष्णु ने किस राजा को उपदेश दिया था? हरिश्चंद्र, सत्यव्रत, सत्यदेव या सत्यजित? इसका सही उत्तर है बी सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम के राजा को मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने उपदेश दिया। अगला प्रश्न है, नवग्रह मंडल में शुक्र का स्थान है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? इसका सही उत्तर है ए पूर्व। नवग्रह जो विधि बनाई जाती है उसमें शुक्र का स्थान ठीक सूर्य के ऊपर की ओर अर्थात पूर्व दिशा की ओर स्थान होता है। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती कितनी अध्याय में वर्णित है? 10, 12, 13 या 14? इसका सही उत्तर है सी 13। दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में वर्णित है। व्रतविंद। अगला प्रश्न है, व्रतबंध का किस संस्कार से संबंध है? चूड़ाकरण, नामकरण, यज्ञोपवीत या विवाह? इसका सही उत्तर है सी यज्ञोपवीत। अलग अलग क्षेत्र परंपराओं के अंतर्गत यज्ञोपवीत संस्कार को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कहीं कहीं पर व्रतबंध, कहीं पर जनेऊ, कहीं पर यज्ञोपवीत इत्यादि नामों से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितनी सेना का वर्णन मिलता है? 18 अक्षौहिणी, 12 अक्षौहिणी, 14 अक्षौहिणी या 16 अक्षौहिणी? इसका सही उत्तर है ये 18 अक्षौहिणी सेना का महाभारत में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, गीता के 11वें अध्याय को कहते हैं विभूति योग, पुरुषोत्तम योग, भक्ति योग या विश्वरूप दर्शन योग? इसका सही उत्तर है डी विश्वरूप दर्शन योग।